हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 38, जो कि यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए है। केवल और केवल जो है ये 8 मिनट की क्लास होगी। 8 मिनट शो है, मात्र 10 क्वेश्चन होंगे। ये बिल्कुल जो है प्रॉपर टेस्ट सीरीज है, जो कि आपके पेपर पैटर्न पे है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। और जो भी इसका कंटेंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से किस को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है? निम्नलिखित में से किस एक को भारत के संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, भाषा है, जो भाषा है 8वीं अनुसूची में है, उसमें जो है मान्यता नहीं दी गई है? अंग्रेजी को, संस्कृत को, उर्दू को या नेपाली को? उत्तर हो जाएगा यानी कि अंग्रेजी को जो है भारत की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं दी गई है। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो 8वीं अनुसूची है, वर्तमान में 12 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितना है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब ये संविधान बना था उस समय मात्र 14 भाषा ही थी। जैसे असमिया थी, बांग्ला था, गुजराती थी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, इतने थे, 14 भाषाएं थी शुरू में। बाद में जो है संशोधन करके 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। ठीक है, 8 भाषा को और जोड़ दिया गया, 8 भाषाओं को। और ये जो है अब कितनी हो गई हैं? अब जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। तो ये आशा है कि आपको समझ में बातें आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे हम लोग आते हैं। हजारा राम मंदिर किस राज्य में था? हजारा राम मंदिर जो है किस राज्य में था? अवध में, त्रावणकोर में, विजयनगर में या अहोम में? तो हजारा राम मंदिर जो है कहाँ पे स्थित था? वो था आपके सी यानी कि विजयनगर में। ठीक है, कहाँ पे था? विजयनगर में स्थित था। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, मंदिर जो है विजयनगर की राजधानी हम्पी में बनाया गया था। ठीक है, जो हजारा राम मंदिर था वह विजयनगर की राजधानी हम्पी में बनाया गया था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो हम्पी थी। ठीक है, अच्छा, जो वहाँ के महान शासक थे कृष्णदेव राय ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण जो है महान शासक उस वंश के कृष्णदेव राय ने करवाया था। और ये किसको समर्पित थी? तो भगवान विष्णु को समर्पित था। यह मंदिर जो है नाम में भले राम है, लेकिन भगवान विष्णु को समर्पित था। ठीक है, हजारा राम मंदिर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? ठीक है, किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? परिणामी ऊर्जा, परिणामी शक्ति, परिणामी बल या परिणामी आवेग? तो उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी कि परिणामी बल के बराबर होता है। देखिए, जो किसी पिंड का संवेग जो होता है, ठीक है, P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये परिवर्तन की दर पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो dp अपान dt। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? d mv अपान dt। अब यहाँ पे देख सकते हैं मास तो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ब्रह्मांड किसी भी कोने चले जाएंगे, मास हमेशा बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। मास निकल जाएगा बाहर, जो कांस्टेंट होता है बाहर जाता है। अब ये क्या हो जाएगा? dv अपान dt। dv अपान dt क्या होती है? चेंज इनटू वेलोसिटी विथ टाइम। ये वाला पोर्शन जो होता है एक्सीलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। और मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? वो होता है आपका फोर्स। ठीक है, तो वही जो है परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल निकल के आ जाएगा। किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन दर क्या होता है? परिणामी बल। हमने यहाँ पे जो है कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। P बराबर m इंटू भी, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो m भी हो जाएगा। और m जो है क्या निकल जाएगा? m जो है आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे। और dv अपन dt क्या होता है? वो होता है एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया तो नब्ज जो है जाम होने की चांस होती है, ब्लॉकेज होने का चांस होता है, हार्ट अटैक होने आने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन लो कोलेस्ट्रॉल ही उतना ही खतरनाक होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के कई प्रकार हैं, उसमें कौन सा जो है हेल्थ के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना गया है, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, निम्न घनत्व वाला लिपोप्रोटीन, या ट्राइग्लिसराइड या वसीय अम्ल। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये है आपका LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लेकिन उच्च डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन जो है हमारे हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है किस प्रकार की प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है किस प्रकार की प्लास्टिक का बना होता है, पॉलीथीन का, टेरिलीन का, नायलॉन का या बैकेलाइट का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी, यानी कि बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है वो बैकेलाइट का बना होता है। इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हाथ उतना जले, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए बैकलाइट के बारे में। देखिए बैकलाइट जो होता है वह क्या है, मानव निर्मित प्लास्टिक है, यानी कि उसको मानव बनाता है। बैकलाइट को फार्मिक अम्ल और फिनाल द्वारा अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल और फिनाल के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, किसी माध्यम में अम्लीय हो या क्षारीय हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। लैटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार आपको करना है। लैटेराइट मृदाएं सामान्यतः लाल रंग की होती है। ठीक है, इस मिट्टी में टैपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है। देखिए जो लैटेराइट मिट्टी होती है बिल्कुल लाल रंग की होती है, एकदम सही है। इस मिट्टी में टैपियोका और काजू की उपज अच्छी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कि दोनों कथन जो है क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है यांत्रिक ऊर्जा का, जूल है, वाट है, न्यूटन सेकंड है या जूल सेकंड है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, ये सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। देखिए इसका भी जूल होगा यूनिट, इसका भी जूल होगा। जोड़ने से जो है किसी यूनिट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यूनिट क्या आएगा, जूल ही आएगा। अगर गुणा होता तो प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन गुणा तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है या घट रहा है, तो जुड़ने में या घटाने में जो है यूनिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का यूनिट भी क्या होगा, जूल ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 भोपाल में आपदा हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी नाम सुना होगा आपने, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी। यह जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, वहाँ पे यूज की जाती थी। तो किसके उत्पादन के लिए प्रयोग होती थी, रंजक के लिए, डिटर्जेंट के लिए, विस्फोटक के लिए या पीड़कनाशी के लिए। उत्तर दिया जाएगा पीड़कनाशी का जो बनाने के लिए इसको, इस गैस को प्रयोग किया जाता था, मिथाइल आइसोसाइनेट को, गैस को, जो वहाँ की फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। सिख के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था है। ठीक है, जो सिख के 12 राज्य थे उनको क्या कहा जाता है, मिस्ल, गुरमत, सरदारी या राखी। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो सिख के 12 राज्य थे उनको जो है एक साथ मिस्ल कहा जाता था। अच्छा, इनका संविधान बहुत ही सिंपल हुआ करता था। ठीक है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं मिस्ल के बारे में। मिस्ल के सरदार के नीचे पट्टीदार होते थे। ठीक है, सरदार के नीचे कौन हुआ करता था, पट्टीदार, जो अपने अनुयायियों के भरण पोषण के लिए सरदार के साथ गांव और भूमि का प्रबंध करते थे। ठीक है,
तो ये इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित होता है मानव विकास रिपोर्ट? WTO, विश्व बैंक, UNDP या IMF? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि UNDP। ठीक है, UNDP ने क्या करता है, मानव विकास रिपोर्ट को वार्षिक स्तर पर यानी कि हर वर्ष जारी करता है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये UNDP का ही फुल फॉर्म है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1990 से लगातार वार्षिक आधार पर मानव विकास रिपोर्ट HDR का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। बिल्कुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको और वीडियो मिलता रहे, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।